Welcome friends to my YouTube channel Teach with Bharadwaj. Ready. Hello friends, this is Rujjar Bharadwaj. I studying class 12th. I am preparing ITJ Advanced 2021. I will teach you maths for class 11. Then starts our first chapter that's named sets. It's lecture first of our first chapter of class 11th mathematics sets. Get ready to teach. तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो सेट्स पे है। तो सेट्स ये हमारा 11th का पहला मैथमेटिक्स का चैप्टर है, क्लास 11th का। तो मैंने तो पहले ही कहा कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ क्योंकि मैथ्स में मेरी रुचि अधिक थी और मैं मैथ्स को अच्छा से समझता था और फिजिक्स भी मुझे बहुत ही अच्छी आती है। केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक में, लेकिन तब भी दिक्कत नहीं है, अच्छा से पढ़ रहा हूँ। मैथ्स मेरी सबसे अच्छी है, तो मैं अपना अच्छे तरीके अच्छे ढंग आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है सेट्स, ये लेक्चर फर्स्ट है। तो सेट्स क्या होता है? तो जब भी आप सेट्स को वर्ड सुनते हैं तो आपको लगता होगा या कभी कभी आइडिया आता होगा, सेट्स मतलब कलेक्शन, कि कुछ का कलेक्शन, बुक का कलेक्शन, ये कलेक्शन, कुछ भी कलेक्शन वो सेट्स हुआ। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। हम 11th में जाके समझते हैं सेट्स मत कलेक्शन नहीं है, सेट्स बस कलेक्शन नहीं है। सेट्स क्या है? सेट्स जो है, अ सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या अंतर होगा ये आप पूछिएगा। तो वेल से वर्ड आता है अच्छा, मतलब सेट्स कुछ कलेक्शन नहीं है। हम कोई कलेक्ट करके, कुछ भी कलेक्ट करके 10 बुक कलेक्ट करके इसको एक सेट्स नहीं बोल सकते। सेट्स हम उसी को बोल सकते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, मतलब उसका कुछ प्रॉपर्टीज हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब तो आपको समझ गए, जिसके एक अच्छा प्रोजेक्ट, कुछ अच्छा प्रॉपर्टीज हो। अब यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी लगातार शो करे। जैसे हम बोलेंगे सेट्स ऑफ इवन नंबर, तो इसका मतलब हम उसमें ऑड नंबर नहीं घुसा देंगे क्योंकि वो हमारा डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अच्छे से उसका प्रॉपर्टी शो करे। तो सेट्स का डिफाइन क्या होता है फ्रेंड? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेट जो है, कोई भी सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन में भी एक अच्छा तरह का डिफाइन जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कुछ में प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल्स भी लिया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सेट्स को जब भी हम एक रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट्स को कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स का रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। कैपिटल लेटर में इंग्लिश अल्फाबेट में जो है ए से लेके जेड तक हम कुछ से भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वह कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद हम सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जो ये कर्ली ब्रेसेस में है, इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर या कुछ भी दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एलिमेंट, उस सेट्स का एलिमेंट। हम बोलेंगे ये सेट्स ए का एलिमेंट है। सेट्स को कैसे पहचाने? सेट्स पहले कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको कर्ली ब्रेसेस से पैक किया जाएगा, मतलब वह कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे। इसी को हम सेट्स का एलिमेंट बोलते हैं। देन फ्रेंड्स यहां जो है ये सेट्स, हमने एक सेट्स लिखा है द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? मतलब कि जिसमें सारे नेचुरल नंबर है। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर तो हम लोग गिन नहीं सकते कितना ज्यादा होगा। तो ये भी एक सेट्स है, इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफिनेशन है। क्या है कि ये एक ऐसा सेट्स है जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, इसके सिवा कोई भी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है। तो ये नेचुरल नंबर है, इसका एक प्रॉपर्टीज है, इसलिए एक सेट्स है। द सेट्स ऑफ ऑल स्टार इन वर्ल्ड, जितना भी स्टार है वर्ल्ड में, तारे, जैसे सूर्य भी हम लोग का एक स्टार है, तो उसको भी हम लोग सेट्स बोलते हैं।
कैसे, ये भी वर्ल्ड डिफाइंड कलेक्शन है। हम क्या बोलेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी स्टार हैं उन सब का सेट्स वो तो सबके लिए होगा ना, मेरे लिए भी उतने ही स्टार होगा, दूसरे के लिए भी उतने भी स्टार होगा। ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ये डिफाइंड है। सेट्स ऑफ ऑल प्लैनेट इन सिस्टम, हम जानते हैं हमारे सोलर प्लैनेट जो है वो 8 है, तो वो मेरे लिए भी 8 है, आपके लिए भी फ्रेंड्स 8 है, सबके लिए 8 है। आप जिस जिसको पूछे सबके लिए वो 8 है। तो सेट्स जो है वो ये एक सेट्स हुआ डिफाइन। तो सेट्स क्या नहीं हो सकता, तो सेट्स कैसे नहीं, तो अब हम बोलेंगे कि फ्रेंड्स की सेट्स, जैसे कि हम बोलेंगे कि आप कोई क्लास में जाओ और क्लास के सबसे अच्छे 10 अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को खड़ा करो, उसका सेट्स बनाओ, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेट्स कभी नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, हम अगर गए क्लास में तो हम अपने हिसाब से जो हमको अच्छा अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगता होगा उसको खड़ा करेंगे। आप गए फ्रेंड्स तो आप अपने हिसाब से स्टूडेंट खड़ा करेंगे, वो अपने हिसाब से। तो सेट्स का एक ही एलिमेंट वेरीज करेगा, तो ये सेट्स नहीं हो सकता। हाँ, सेट्स क्या हो सकता है, अगर हम बोले कि जाइए और कहीं कोई स्कूल में क्लास, कोई एक स्कूल का क्लास 10th के स्टूडेंट को एक खड़ा कर दीजिए, तो वो एक सेट्स हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो उस स्कूल के क्लास 10th का स्टूडेंट है, यही उसकी प्रॉपर्टीज है। तो सेट्स ये हो सकता है। दैट्स, हम कुछ और समझाएंगे इसमें, तो प्लीज तब तक आप नोटेट कर लीजिए, तब और हम कुछ इसमें जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा चीज वो समझाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ बाकी है जो हम समझा रहे हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैं बीच में ही थोड़ा रुका। वो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो चुकी है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने ये और ये आपको समझा दिया। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंबल है, मैथमेटिक्स सिंबल होता है, जैसे प्लस माइनस एक सिंबल होता है ना, थीटा फाई, तो ये भी एक सिंबल है। इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसको सेट्स में यूज करते हैं। बिलोंग्स टू मतलब उसमें पाया जाना, पाया जाता है। बिलोंग्स टू मतलब उसमें पाया जाता है। हम बोलेंगे कि इस घर में रोहन पाया जाता है, मतलब इस घर में रोहन रहता है। वैसे तो ये सेट्स में बिलोंग्स टू का यूज होता है। जैसे यहां हम लिखे हैं फ्रेंड्स कि x बिलोंग्स टू a, मतलब a में x पाया जाता है, a में x पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ हम कुछ मिस्टेक किए, मेरा राइटिंग थोड़ा फ्रेंड्स खराब होता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फास्टली लिखने में, तो सॉरी, तब मैंने इसको सही कर दिया। आप इसको अच्छे से लिख ले। अगर राइटिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम अपने राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स x बिलोंग्स टू मतलब होता है फ्रेंड्स पाया जाना। फ्रेंड्स टू मतलब होता है पाया जाना, तो बिलोंग्स टू जो होता है वो पाया जाना। तो x जो है a में पाया जाता, तो ये सेट्स में कैसे यूज होता है कि फ्रेंड्स अगर आपको पूछेगा, कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई आपको सेट्स दे चुका है और पूछेगा कोई एक एलिमेंट सेट्स के अंदर ये 1 2 3 4 या जो भी सेट्स बना हो, सेट्स के अंदर प्लैनेट जो है उसमें जैसे अर्थ हुआ, उसके एलिमेंट हो गए, तो ये पूछेगा आपको, कोई एक एलिमेंट लेके पूछेगा क्या ये सेट्स में बिलोंग्स करता है, मतलब ये सेट्स में ये पाया जाता है, तो हम लोग उसको बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू के साइन से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके एनसीईआरटी जब आप सॉल्व कीजिएगा क्लास 11 का, तो उसके फर्स्ट चैप्टर में यही क्वेश्चन दिया रहता है। तो यहां फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि 1 बिलोंग्स टू ए, आपसे पूछ रहा है कि क्या सेट ए में 1 बिलोंग्स करता है, तो हमको ये देखना होगा क्या सेट के ए में इंट्रीज जो हम लोग कर्ली ब्रेसेस दिए हैं उसके अंदर कहीं 1 आता है। तो हाँ फ्रेंड्स 1 आता है, तो हम क्या बोलेंगे, यस 1 बिलोंग्स करता है। क्या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा या पूछा है आपसे कि -1 बिलोंग्स करता है ए पे, तो हम फिर ए में गए, ए सेट्स में, तो देखे कि यहाँ कहीं भी -1 बिलोंग्स नहीं करता, तो हम वहां डजंट बिलोंग्स लिख दिए कि -1 डजंट बिलोंग्स टू ए। तो फिर से समझिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, फिर से मैं अच्छे से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। तो हम क्या बोले कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए मतलब क्या होता है, x में a में x पाया जाता है, a में x पाया जाता है, मतलब x कोई नंबर या कोई कुछ होगा जो a में पाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप कोई दुकान में जाएंगे और वहां बोलेंगे कि यहाँ बिरयानी जो है बिलोंग्स करता है इस दुकान में, मतलब इस दुकान में बिरयानी बनता है, बिरयानी यहाँ रहता है। तो वैसे ही x कोई एक सेट्स है, हम बोले कि सेट्स क्या होता है, जो हम लोग कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसे हम सेट्स को पहचानेंगे। और ये बिलोंग्स टू मतलब कि ये जो x है वो a में पाया जाता है, मतलब x कोई एलिमेंट होगा सेट्स के जो a में पाया जाता होगा। तो फ्रेंड्स
इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पूछेगा फ्रेंड्स कि ये जो वन है, वन क्या ए में पाया जाता है। आपके पास एक सेट्स है, जो सेट्स नेचुरल, द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये हम बोल सकते हैं। ऐसे आपको दिया हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी, बट हम जानते हैं ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो हम ये बोलते हैं ए एक सेट्स है जो नेचुरल नंबर का सेट्स है। तो हम क्या बोला इसमें कि क्या वन ए में पाया जाता है, क्या वन बिलोंग्स टू ए है। तो आपको इसको सही करना गलत है, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखिएगा कहीं वन है, तो हाँ फ्रेंड्स आपने देखा तो यहाँ आपको वन मिल गया, यहाँ वन मिल गया फ्रेंड्स, तो आपने समझा कि हाँ वो वन यहाँ पाया जाता है, वन यहाँ पाया जाता है, तो ये सही है। फिर आपसे पूछा कि क्या -1 यहाँ पाया जाता है, तो फिर से आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ आप जाओगे और देखोगे कि यहाँ कहीं -1 है, इसके एलिमेंट तब ना इसमें पाया जाएगा। तो यहाँ गए आप और यहाँ देखिए कि नहीं ये सेट्स तो नेचुरल नंबर का है, -1 तो इसमें पाया नहीं जा रहा है, तो -1 इज डजंट बिलोंग्स टू ए। आपने यहाँ गलत किया और यहाँ सही किया, यहाँ भी सही क्या कि -1 डजंट बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ बिलोंग्स होता तो आप गलत करते। तो हम फिर से एक बार बोल देते हैं फ्रेंड्स, सेट्स क्या होता है। सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, कि कोई भी एक ऐसा डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिफाइन हो, वेल डिफाइंड कोई भी कलेक्शन, कोई भी सेट्स हम नहीं बोल सकते, हम सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोल सकते हैं। ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड हो, जो कुछ प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि हम बोलेंगे इवन द सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर, हम बोलेंगे बी एक ऐसा सेट्स है जो इवन नंबर का सेट्स है। आप क्या लिखोगे 2 4 6 8 ऐसे करके डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक आप इवन नंबर का सेट्स लिखोगे। सॉरी यहाँ जीरो भी आएगा, कोई जरूरत नहीं आपको लिखने का जीरो, लेकिन आप लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने मन से सेट्स बनाना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी शो करता है। आप बोलोगे कि ये सेट्स कैसे हुआ बताओ, तो ये सेट्स इसलिए हुआ क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी शो करता है। बी एक ऐसा सेट्स है जिसमें सिर्फ इवन नंबर पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है, इवन नंबर पाए जाते हैं। तो देखो 0 2 4 6 8, तो ये एक सेट्स हुआ। अब हम यही लिखे कि बी एक एलिमेंट है जिसमें 1 3 9 12 ऐसे करके एलिमेंट्स पाए जाते, तो ये सेट्स नहीं हो सकता अगर ये कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता हो, कोई एक प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां आप देखें कि ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये 3 के मल्टीपल्स पे है, 3 के मल्टीपल्स पे है, तो ये एक प्रॉपर्टी को करता है, तो ये सेट्स हुआ। तो सेट्स हम लोग क्या नहीं, सेट्स क्या नहीं होगा ये भी आपको बताया कि आपको बोल दिए कि हम कि 10 अपने 10 फेवरेट, मतलब क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो हम क्रिकेट के टीम में आपको बोलेंगे कि कौन सबसे बेस्ट इंडियन क्रिकेटर है, टॉप 10 क्रिकेटर आप बताइए। तो मैं कुछ और बताऊंगा फ्रेंड्स, आप कुछ और बताओगे, कोई कुछ और बताएगा, क्योंकि सबका अपना फेवरेट और अच्छा बेस्ट प्लेयर होगा। मैं विराट कोहली, MS धोनी सबका नाम लूंगा, कोई विराट कोहली का नाम नहीं लेगा। तो कोई कुछ और बताएगा टॉप 10 में, कोई कुछ और बताएगा, तो ये सेट्स नहीं हो सकता क्योंकि सबके अनुसार वो चीज अलग है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि द सेट्स ऑफ इवन नंबर, तो हम भी वही बताएंगे जो आप बताओगे, जो दूसरा बताएगा 0 2 4 6 है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि ये सब इवन नंबर है, तो इनको हम सेट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो चुका होगा आखिर सेट्स क्या है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या सेट्स है, क्या क्या सेट्स नहीं है, सेट का रिप्रेजेंट कैसे होता है फ्रेंड्स। तो फिर एक बार देख लीजिए कि ये कैपिटल लेटर से होता है, ये से जेड तक कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो। कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है इसमें सेट्स को पहचानने का। कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। हमने बताया कि बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, डजंट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, कैसे हम यूज करेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है कि आपका सेट्स का डिफाइन और उनके एग्जांपल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर से एक बार ले लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स हमने बोला आपको कि हम रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स बताएंगे, पर उससे पहले सिंबल ऑफ सम स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ सेट्स आपको बताना चाहते हैं, इसकी जरूरी है। मैं मान सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सेट्स का फंडा क्लियर हो चुका होगा, सेट्स क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम फिर से उसको बताना चाहेंगे अगले लेक्चर्स में टाइम लेके, या आप फिर से उस लेक्चर्स को देखिए।
शुरू से, तो आपको जरूर क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा एक टॉपिक अभी है सिंबल ऑफ सेट्स या सिंबल ऑफ सम सेट्स, स्टैंडर्ड सिंबल। तो देखिए फ्रेंड्स, सेट्स तो हमने बोला कि एक कैपिटल लेटर से डिनोट होगा ए से जेड तक, और उसके बाद और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ एलिमेंट्स दिखे और इक्वल टू करके दिखे तो उसे सेट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स है जिसका अलग से नाम दिया जाता है, तो वो सब कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में आता है द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी हमने फिलहाल देखा हुआ ये सेट्स, तो हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया, हम कर सकते हैं उसको ए से रिप्रेजेंट, बट उसका स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एन, नेचुरल नंबर से एन है। तो एन कहीं भी आपको दिखे सेट्स में तो समझ जाइएगा वो द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोल रहा है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी एलिमेंट्स है उसमें हुआ। अगर आपको कहीं बोले कि यहाँ एन सेट्स है, यहाँ सेट्स जो है एन है, तो आप समझ जाएगा वो सेट्स क्या है, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। वही अगर आपको बोले कि यहाँ सेट्स का नाम जेड है या प्रेजेंट करे ये जेड है, तो वहां तब आपको समझना है कि द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स के सारे सेट्स को, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स के सारे सेट्स को जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते भी होंगे फ्रेंड्स कि इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू जो होता है द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर होता है फ्रेंड, कि जब जितना भी रेशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो हम क्यू देखते हैं पी बाय क्यू वहां स्मॉल होता है, बट यहाँ कैपिटल, हम बोले ना सेट्स का रिप्रेजेंट फ्रेंड कैपिटल लेटर से होता है, तो क्यू जो है रिप्रेजेंट करता है द सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो उसके बाद आर जो है फ्रेंड्स वो रिप्रेजेंट करता है द सेट्स ऑफ रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर है, निगेटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव जितना भी नंबर है वो सब रियल नंबर हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, सभी तो नंबर है, सभी नंबर रियल नंबर जितने भी है उसके सेट्स को आर बोलते। अगर कभी भी फ्रेंड जेड प्लस देके कहीं आपको बताया जाए तो आप समझिएगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जेड को आप क्या समझेंगे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितना भी इंटीजर है सबका सेट को जेड। लेकिन अगर जेड प्लस दिया जाए तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। वही आप बोलेंगे अगर जेड माइनस दिया जाए तो द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। बट हमारे सेट्स में जेड माइनस का यूज नहीं किया जाता, तो हम लोग जेड प्लस ही मानते जा रहा। हो सकता है वो अभी आप बना सकते हो, उसका क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन लगातार ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बनाते हैं, इसको हम बताएं आप। आर प्लस को फिर क्या बोलते हैं, द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं आर माइनस को, लेकिन यूज ज्यादा यही होता। तो फिर से समझ जाइए फ्रेंड्स कि एन जो है वो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होगा, जेड जो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा, क्यू जो है द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर होगा, आर जो है द सेट्स ऑफ रियल नंबर होगा, जेड प्लस जो है द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और आर प्लस जो है वो द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर एन दिया हो फ्रेंड्स आपको तो आप समझ जाएगा कि वो द सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट्स है। अगर जेड दिया हो फ्रेंड्स तो आप समझ जाएगा वो जो सेट्स है वो इंटीजर का सेट्स है। अगर फ्रेंड्स क्यू दिया हुआ तो आप समझ जाएगा वो जो सेट्स है वो रेशनल नंबर का सेट्स है। अगर फ्रेंड्स आर दिया हो तो आप समझ जाएगा कि वो जो सेट्स है वो रियल नंबर का सेट्स है। अगर फ्रेंड जेड प्लस दिया हो तो आप समझ जाएगा वो जो सेट्स है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का सेट्स है। अगर आर प्लस दिया होता तो वो जो सेट्स है वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट्स है। फ्रेंड्स, यही जो हमारे 6 गो हैं ये स्टैंडर्ड सेट्स में गिनती आते हैं। इनको सिंबल्स को कभी कभी यूज नहीं दिखा के कर्ली ब्रेसेस से नहीं डायरेक्ट एन और जेड या क्यू कुछ दे देते हैं, आपको उसको इसमें से ऐसे ही समझना है। तो फ्रेंड्स, मुझे जैसे लगता है आपको समझ आ चुका होगा। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का जो टॉपिक आया है वो है रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। ये आज का लास्ट टॉपिक है फ्रेंड। तो मैं कोई बड़ा वीडियो आज नहीं बनाना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो मैं आपको कुछ ही समझाना चाहता हूँ इसमें जो आपसे रिलेटेड हो। फिर अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें भी मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, और कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा फ्रेंड, जो आपको भी देखने में आसानी हो, बोर्ड ना लगे। ये चैप्टर ही ऐसा क्योंकि ये बोरिंग है। तो फ्रेंड्स, हम आपको जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं वो हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आया होगा अभी तक कोई पढ़ाई में, तो कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो है रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स। सेट्स तो हम लोग पढ़ लिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स का सिंबल भी देख लिए। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अब ये सेट्स को रिप्रेजेंट्स कैसे करें।
सेट्स को रिप्रेजेंट। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि सेट्स को रिप्रेजेंट हम लोग 2 टाइप्स से कर सकते हैं। सेट्स जो है 2 प्रकार से रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला जो है वो है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या है फ्रेंड, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको हम पहले मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका डिफाइन है, all elements of a sets, the elements are being separated by commas and are enclosed within a brackets, जिसको हम ब्रेचेस, कर्ली ब्रेचेस बोलते हैं, ब्रेचेस, तो कर्ली ब्रेचेस विथिन कर्ली ब्रेचेस, तो उसी को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब फ्रेंड्स आपको हम समझाते हैं कि ये डिफिनेशन बोल रहा है कि जितना भी एलिमेंट कोई सेट्स में होगा वो सब एलिमेंट जो है वो हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड होगा, और वो सब एलिमेंट जो है उस सेट्स में पाया जाता होगा, मतलब सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल भी दिए कि एक कोई सेट है ए जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी एलिमेंट्स कॉमा से रिप्रेजेंट है फ्रेंड्स, और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 से 5, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई 6 एलिमेंट्स पाया नहीं जा रहा है। तो इसका डिफिनेशन भी यही बोलता है फ्रेंड्स कि सेट्स में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सब जो है वो कॉमा से, एक एक एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होगा फ्रेंड्स, कॉमा से सेपरेटेड होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, ऐसा इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा जो इस सेट्स में पाया नहीं जाता होगा। मतलब अगर वो एलिमेंट्स इस सेट्स में है तो वो सेट्स का एलिमेंट होगा, बाहर से कोई भी एलिमेंट्स इसमें इंटर नहीं करेगा फ्रेंड्स। उसी को रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं फ्रेंड, तो बोलता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट्स का जितना भी एलिमेंट है, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, ये जितना भी एलिमेंट है जो हम लाए हैं इसमें, ये कॉमा से सेपरेटेड हो और इंक्लोज विथिन अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट से इंक्लोज हो, बंद हो, ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो। तो ये भी देखिए फ्रेंड्स, ए बड़ा ए कोई एक सेट्स है जो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, ए जब सेट्स है कि जो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है फ्रेंड, तो इसमें जो हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं फ्रेंड्स, कर्ली ब्रेसेस हम क्यों यूज करते हैं, वो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड। हम आपको फर्स्ट ही सेट्स जब डिफाइन कर रहे थे तभी आपको बताए थे फ्रेंड। तो इसमें 1, 2, 3, 5, 4, 5 करके हम लोग इसके एलिमेंट्स रखे। तो इस फॉर्म में अगर आपको कभी भी देखे ऐसा फॉर्म जो कॉमा से हर एक एलिमेंट सेपरेटेड हो, इंक्लोज्ड ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेचेस, कर्ली ब्रेचेस के अंदर, तो इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन है फ्रेंड्स कि all elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। मतलब फ्रेंड कि जितना भी एलिमेंट इस सेट्स में होगा, पोसेस मतलब रखा होगा, वो सब एलिमेंट एक प्रॉपर्टी को शो करता होगा, और ऐसा इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो बाहर के प्रॉपर्टी को शो करता होगा। तो मतलब फ्रेंड्स हम बोले थे सेट्स के रिप्रेजेंटेशन या सेट्स के बारे में, सेट्स एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा डिफाइन है जिसका कुछ एक अगर रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रॉपर्टीज से होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म भी वो ही बोलता है फ्रेंड्स कि जितना भी एलिमेंट्स कोई भी एक सेल में होगा उसका सिंगल एक कॉमन प्रॉपर्टीज होगा, एक ही प्रॉपर्टीज होगा, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज होगा। मतलब ये नहीं बोला एक ही प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारा हो सकता है उसमें, लेकिन वो जितना भी प्रॉपर्टीज होगा वो सब नंबर पे लाइक करेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टीज होगा सबके लिए, जो इसके अंदर के एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर्टीज होगा। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगा जो इसके बाहर के एलिमेंट के लिए होगा, इसी के एलिमेंट्स के लिए होगा। तो फ्रेंड्स इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है कि एक कर्ली ब्रेसेस इसमें भी होता है, सेट्स होगा तो कर्ली ब्रेसेस होगा ही फ्रेंड्स। उसके बाद इस एक्स सच दैट, इसको हम फ्रेंड्स ये दो रेशियो टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स सच दैट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स तो आप जूम करके देख लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों क्या फ्रेंड्स करूँ, बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन में घर में ही पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग नहीं गया हूँ, इसलिए दुख है हमको भी, लेकिन आप भी हमको सेपरेट कीजिए, सपोर्ट। सच दैट
इस कॉमा को, इस दो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सच दैट। तो हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट मतलब जैसे कि, सच दैट मतलब जैसे कि, मतलब एक्स और जहां की, सॉरी फ्रेंड, जैसे कि नहीं, जहां की एक्स, जहां की एक्स जो है बिलोंग्स टू आर। फ्रेंड्स याद कीजिए, आपको अभी तुरंत पहले ही मैंने कुछ बताया था जस्ट कि सम स्टैंडर्ड सिंबल। तो ये आर क्या किसके लिए था, आर था द सेट्स ऑफ और रियल नंबर, द सेट्स ऑफ और रियल नंबर। आर किसके लिए था फ्रेंड्स, द सेट्स ऑफ और रियल नंबर। द सेट्स ऑफ और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते थे फ्रेंड। तो ये बोल रहा है फ्रेंड, एक एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जहां की एक्स आर में पाया जाता है। ये बिलोंग्स टू का साइन है फ्रेंड्स, ये बिलोंग्स टू का साइन है। आपको हम सेट्स जब डिफाइन कर रहे थे फ्रेंड्स, तभी आपको हम लोग चर्चे लिए थे अपन लोग कि बिलोंग्स टू का हम लोग ने चर्चे लिए थे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है, एक्स जहां की एक्स आर में बिलोंग्स करता है, कोमा, कॉमा यहां बोला है एक सिंगल कॉमा। एक बात याद रखिए फ्रेंड, ये जो रिप्रेजेंट होगा सेट बिल्डर फॉर्म, वो सिंगल कॉमा से होगा, और ये रोस्टर टेबुलर फॉर्म जितना एलिमेंट होगा उतना कॉमा इसमें लगेगा। बट फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म एक सिंगल कॉमा से रिप्रेजेंट होगा, और वो कॉमा एक ही होगा इसमें। तो क्या बोल रहा है, इसका एग्जांपल्स कैसे होता है फ्रेंड्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर, एक्स जहां के एक्स बिलोंग करता है आर में, आर द सेट्स ऑफ और रियल नंबर है, कोमा वेयर, वेयर जहां वन, एक्स जो है वन से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 5 से स्मॉल देन इक्वल टू होगा। मतलब कि यहाँ आपको बता दिया है फ्रेंड्स, ये आपको बताया है कि यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, जो यहाँ का एलिमेंट 1 से बड़ा और 1 भी होगा, और 5 से छोटा और 5 भी होगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ क्या एलिमेंट्स हो सकता है, 1 2 3 4 5। यहाँ हमें दिख रहा है ये एलिमेंट्स, जो यहाँ के एलिमेंट्स है वो ये वही इसके बारे में सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फ्रेंड,